अस्सलामुअलैकुम सामीन। 31 जनवरी है। उन्वाने देश दुनिया की अहम खबरें। पहले मगरबी यूपी के ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर और शामली के मामलों को लेते हैं। दरअसल यहाँ 2013 में फ़िरका वाराना फसाद हुआ था। उस फसाद को लेकर आज मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला जनाब आदित्यनाथ योगी अपोजिशन पर हमला आवर हैं और एक तरह से समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों पर इन हमलों का फसादात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि इन फसादात के बारे में तमाम पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं। जिस वक्त फसाद हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो जिम्मेदार है। अब बीजेपी की सरकार है और फसाद ज़दगान की बाज़ाबादकारी यानी उनको दोबारा उनके गांव में बसाना, इस बारे में कोई काम नहीं किया गया है। अभी भी सैकड़ों फसाद ज़दगान झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। तो तमाम पार्टियां इस बारे में बराबर हैं, कोई दूध की धुली हुई नहीं है। वज़ीर आला योगी जी ने आज कहा कि मुज़फ़्फ़रनगर और कैराने में जो गर्मी अब चुनावी दिख रही है, मई और जून में भी मैं उसको शिमला बना दूंगा। तो क्या ये बयान एक वज़ीर आला का हुआ करता है? उधर आज किसानों ने पूरे मुल्क में विश्वासघात दिवस मनाया है, जिसका मतलब ये है, किसानों का कहना ये है कि हमारे साथ मरकज़ी सरकार ने, वज़ीर आज़म ने हमारा विश्वासघात किया है। किसानों ने इस मामले को लेकर आज मुल्क भर में सैकड़ों जगहों पर सदर जमहूरिया के नाम मेमोरेंडम भेजा है। मेमोरेंडम में कहा गया है कि एमएसपी यानी फसल की बुनियादी लागत पर कानून बनाने का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं किया गया है। इस तरह जो किसानों पर मुकदमात दर्ज हुए हैं, मामले दर्ज हैं, उनको वापस लेने के बारे में वादा किया गया था, वो भी वापस नहीं हुए हैं। इस तरह लखीमपुर खीरी के मामले में जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मामला साफ कर दिया, फिर भी मरकज़ में वज़ीर, मतलब जो असल मुजरिम है बेटा, जो अभी तक मुलजिमी है, जब तक फैसला ना हो जाए, उनके बाद मरकज़ में वज़ीर बने हुए हैं। किसानों ने इसको भी गलत बताया है। उधर दिल्ली में आज कोरोना से 38 मौतें हो गई हैं। सवाल यह है कि कोरोना की मौतों को आप बता रहे हैं, एक्सीडेंट की मौत हैं, बुखार से मौत हैं, दिल का दौरा पड़ने से मौत हैं, वे भी तो आपको बतानी चाहिए कि वो मौतें कितनी हैं और कितनी नहीं हैं। उधर आए दिन धर्म संसद की आड़ में मुल्क का जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, उस पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। कभी वो प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, कभी हरिद्वार में होता है। आखिर इन धर्म संसदों पर रोक क्यों नहीं लगती है? इनसे मुल्क का माहौल बिगड़ रहा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी और वहाँ के गवर्नर मोहतरम जगदीप धनखड़ के दरमियान अनबन चल रही है। आज ममता बनर्जी ने वहाँ के गवर्नर को अपने ट्विटर से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वजह बताया गया है कि गवर्नर ने उनके इख्तिदार को, उनकी हुक्मरानी को गैस का चैम्बर बता दिया था। वहाँ जमहूरियत नहीं है, जुल्म हो रहा है, ऐसी बातें कह दी थी। इसलिए ममता बनर्जी ने अपने ट्विटर से गवर्नर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हरियाणा में कल 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं क्लास तक की तालीम शुरू हो जाएगी, स्कूल खुल जाएंगे। उधर जापान का एक तैयारा उड़ान भरने के बाद आज लापता हो गया है। अमेरिका की साबिक हसीना और टीवी मेज़बान ने ऊंची इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। ये अदम हिच का नतीजा होता है। दरअसल जो रूहानी सुकून होता है वह ऐसे लोगों को हासिल नहीं होता और मामूली बातों को लेकर खुदकुशी कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान में फरवरी के महीने में तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे, ऐसा वहाँ की सरकार ने ऐलान किया है। आम माफ़ी के ऐलान के बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथों कोई कत्ल नहीं हुआ है, ऐसा ऐलान अफ़गानिस्तान सरकार ने किया है। और इस बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट थी, उसको अफ़गानिस्तान सरकार ने पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया था कि तालिबान के हाथों कई लोग कत्ल हुए हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान सरकार ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है।